यमीन कुरैशी कह रहे हैं कि शेख सरफराज फैज़ी फ्रॉम मुंबई आपके पीछे क्यों पड़े हैं। अब उनको ही पूछना चाहिए सरफराज फैज़ी साहब को कि आप वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। सरफराज फैज़ी साहब तो खैर एक अच्छे आलिम दीन हैं, मैं इनकी काफ़ी वीडियोस शेयर भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। रिसेंटली इनका कोई पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के हालात के ऊपर कुछ बात की तो अच्छा लगा, तो मैंने शेयर किया वो। तो बाज़ पॉइंट्स इनके अच्छे होती हैं, मगर बाज़ मसलों में जो है इनका वही, देखिए भाई हिंदुस्तान में जो है 70-75 साल कांग्रेस की मैंने 75 साल में 60 साल तो कांग्रेस की हुकूमत रही है, 15 साल ऑलमोस्ट जो है बीजेपी की हुकूमत रही है। तो लोगों का एक मिजाज है, बाई डिफ़ॉल्ट जो है ये लोग कांग्रेस की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। हालांकि यूएपीए किसने निकाला था, मुसलमानों पर जुल्म की बात करते हैं लोग, यूएपीए किसने निकाला, कांग्रेस हुकूमत ने निकाला। मैं डिस्क्रेडिट या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा पार्टियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर यूएपीए किसने निकाला। मुसलमान बच्चों के जो इतने एनकाउंटर्स हुए या फिर मुसलमान बच्चों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया, किसकी हुकूमत में आया, यूएपीए कांग्रेस की हुकूमत में आया। अब आप देखिए पिछले 10 साल में जो ये जो शक की बुनियाद पर जो बच्चों को उठाकर जेल में डालते थे, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप ईमान से बताइए बात। ये बंद हो गया सिस्टम कि किसी को भी पकड़े जेल में डाल दिए शक की बुनियाद पे, 15-15 बच्चे अंदर, 20-20 बच्चे अंदर, ये हो रहा है? नहीं, शक की बुनियाद पर नहीं हो रहा है। पीएफआई जैसी तंजीम को बैन कर दिया गया, बैन करने के बाद भी सिर्फ ऑफिस बेरर्स को उठाया गया, उसके वॉलंटियर्स आज भी आज़ाद हैं। तो मसला हमारा यही है, चाहे वो सरफराज फैज़ी हो या फिर जो है कोई भी आलिम हो, हमारे उलमा हजरात जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ है। बीजेपी को लेके एक नेगेटिव एटीट्यूड है और करंट गवर्नमेंट को लेके भी जो है एक नेगेटिव एटीट्यूड इनके अंदर है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई बीजेपी हुकूमत जो है ये दावत का काम करने नहीं दे रही है, बल्कि कांग्रेस हुकूमत जो थी वो दावत का काम करने देती थी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ गौर से सुनिए। कांग्रेस हुकूमत जो है जब भी पावर में आई है, मिशनरीज़ को इन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इन्होंने ज़बरदस्त एक्टिवेट किया, क्योंकि ऑब्वियसली सोनिया गांधी जी जो है उनका ताल्लुक इटली से है और ये जब पावर में आते हैं तो ये मिशनरीज़ को खुली छूट दे देते हैं। हैदराबाद में भी, तेलंगाना में भी और आंध्रा में भी जब कांग्रेस की हुकूमत, जब कांग्रेस की हुकूमत रही है तो मैस स्केल पर कन्वर्जन्स हुए हैं और तकरीबन 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार मुस्लिम फैमिलीज क्रिश्चियनिटी में चली गई। आप आंध्रा साइड चले जाइए, वहाँ पे आपको जो है पास्टर्स जो मिलेंगे, पास्टर फारूक, पास्टर उमर, इस टाइप के आपको नाम मिलेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन्स जो है कांग्रेस के दौर में ज़बरदस्त होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं। अब कांग्रेस क्या करती है कि मुसलमानों को भी ये आज़ादी दे देती है कि तुम भी कन्वर्जेंस कर लो। अब हमारे पास जो है जाकिर नाइक टाइप में जो कन्वर्जेंस करते हैं, बहन तुम पे कोई दबाव तो नहीं है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ली बहन ने, ठीक है। वो कितने बहनें पढ़ती हैं भाई? 2-4। कितने भाई आगे वहाँ पे पढ़ते हैं? 2-4। कुल मिला के पूरी 10 दिन की पीस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए 40-50 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, कुछ ऑफ स्टेज कुछ ऑन स्टेज। कुल मिला के आप अगर मोटा भी पकड़ें तो भाई 100-150 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। अब उसको फैलाया कैसे जाता है? हज़ारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हज़ारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे उलमा हजरात जो है, पहले सॉरी टू से, बुरा मत मारिए, मरूबियत बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। ब्रदरों को देखकर, चमक धमक को देखकर, स्टेजों को देखकर और ये सूट बूट वाले दाइयों को देखकर ऑटोमेटिकली मरूब हो जाते हैं। मेरे कुछ तजुर्बे हैं, कभी बाद में बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह। तो जब ये देखते हैं कि भाई ये हज़ारों की तादाद में इस्लाम जो है फैला रहे थे, जब से बीजेपी हुकूमत आई है इन्होंने बंद कर दिया है। नहीं भाई, बीजेपी का एक ही फंडा है, वो ये है कि ना तुम हमको कन्वर्ट करो ना हम तुमको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मिशनरीज पे इन्होंने पाबंदी लगाई है। मुसलमान जो दाई हजरात थे इनको इन्होंने कहा कि भाई तुम आपस में दावत का काम कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज आप देखिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मोहम्मद अली ईसा साहब आए थे, उनके आने से पहले हिंदुस्तान की हुकूमत ने किसको भेजा था भाई? सऊदी अरब, असगर अली इमाम मेहदी जो जमीयत अहले हदीस के सदर साहब हैं, जमीयत अहले हदीस के सदर साहब को इन्होंने भिजाया हिंदुस्तान की हुकूमत। अब जो मक्का में कॉन्फ्रेंस हो रही है 13 और 14 को इंशाल्लाह, कल और परसों, तो इसमें तकरीबन 7-8 उलमा हजरात आए हैं इंडिया से, उसमें से 6 तो जो है 5-6 तो जो है उसमें अहले हदीस सलफी है। तो मुझे ये बताइए कि भाई कहाँ दावत करने से कौन रोक रहा है आपको? बीजेपी हुकूमत रोक रही नहीं? रोक रही है। आप आपस में करिए दावत का, उनको कोई मसला नहीं है। मगर आप जो पकड़ कर कन्वर्ट कर जो टीवी पर दिखा कर हमने जो है कन्वर्ट किया, इतने लोगों को कन्वर्ट किया, उतने लोगों को कन्वर्ट किया, ये जो काम करते हैं तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियसली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में आप जो है ना डंके की चोट पर मुसलमानों को आप क्रिश्चियन या हिंदू बनाएंगे तो ऑब्वियसली मुसलमान हुकूमत भी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो हमारा मसला ये सरफराज फैज़ी साहब का जो है जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, मनहजी तौर पर या जो है उनके दीनी मसलों पर तो हमको कलाम नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आलिम है और हम तो जो है आमी हैं। मगर जब मसले आते हैं सियासत के, सियासी मामलों के, तो इस मामले में तो भाई वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान है।
और जो है क्या कह सकते हैं लेफ़्ट और कम्युनिस्ट जो पार्टियां होती हैं उनकी तरफ जो है ज़्यादा उनका रुझान है। ये उनका पर्सनल हो सकता है, मगर अफसोस होता है जब जो है इन पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस को लेकर ये लोगों पर फतवा लगाते हैं। इन्होंने कई जगहों पर मुझे सांगी कह दिया। सांगी क्यों भाई, क्यों कहा? क्योंकि मैं हिंदुओं की महफिल में जाता हूँ, वहाँ जाकर अपनी बात रखता हूँ, इसलिए। अरे ये तो भाई सुन्नत है, ये तो सुन्नत है, नहीं है क्या? उनसे ही पूछिए। ये सुलह हुदैबिया, ये ट्रीटीज, ये सब क्या सिर्फ मिंबर पर ठहर कर बयान देने के लिए? अमल में लाने की ज़रूरत है कि नहीं है इस चीज़ को? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुसलमानों में और हिंदुओं में है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट। और अगर कोई छोटी मोटी कोशिश ही सही कर रहा है कि भाई ट्रस्ट बिल्डअप हो मुसलमानों के ताल्लुक से, अगर उनके दिल में कोई जहर है, वो जहर कम भी अगर होता है तो मेरे भाई इन्नमल आमालु बिन्निया, ये नीयत का इस पे जो है ना, नीयत के हिसाब से अल्लाह अजर देता है। तो किसी को भी उठा के सांगी बोल देना, किसी को भी उठा के ज़ायनिस्ट बोल देना, किसी को भी उठा के जो है आरएसएस एजेंट बोल देना, ये आम लोगों को सूट करता है, जो गली कूचे में जो चाय टपरियों पर बैठकर बात करते हैं। मगर उलमा को ये लैंग्वेज सूट नहीं करती। ये बात मैंने एक दो जगह बोली है कि उलमा को ये लैंग्वेज सूट नहीं करती कि उठाकर जो है आप किसी को भी कुछ भी बोल दो। ये चाय टपरी पर बैठने वाले लड़के बात करते हैं, उलमा नहीं बात करना चाहिए। तो बहरहाल इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा, सरफराज फैज़ी साहब के लिए हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं, मगर सियासी मामलों में उनका जो रुझान है वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट और लेफ्ट की तरफ उनका रुझान है। तो जो लोग उनसे दीन सीखना चाहते हैं सीखिए, मगर जो सियासी मामले हैं, सियासी मामलों में मैं तो कहूँगा कि भाई आप बेटर है कि आप मत सीखिए।